सुरेंद्र कुमार राणा और मेरा जीके जीएस विथ राणा सर यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे जो बहुत अभी पुलिस एसआई एमपीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या कि जो संविधान के आर्टिकल है तो किस आर्टिकल के तहत क्या दिया है, हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। और आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो बात करते हैं कि आर्टिकल 5 क्या बोलता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 बोलता है नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। इसमें ये पार्ट 2 में है नागरिकता। अगर क्वेश्चन आएगा तो भैया है ना 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख। तो आर्टिकल 5 नागरिकता। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। आर्टिकल 32 इसको बोलते हैं, क्वेश्चन आया तो आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी को अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत ही 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट अगर रीट जारी करना अगर आर्टिकल आता है तो 226। तो ठीक है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 40 क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ग्राम पंचायत का गठन। अगर क्वेश्चन आया तो उस दिन बात किए थे ना भाग 4 नीति निर्देशों तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 बोलता है और पंचायत गठन। फिर आर्टिकल 50 अगर क्वेश्चन आया तो क्या 50-50 याद करने का तरीका क्या है, 50-50। तो न्यायपालिका एंड कार्यपालिका के कार्य में पृथककरण, यानी 50 का मतलब पृथक पृथक है ना। उसके बाद बात करते हैं, 50 हो गया पृथककरण। फिर आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा उस जिसमें कार्यपालिका की शक्ति नीति होगी। पूरे उसके डिटेल मैंने पढ़ाया हूं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उसी प्रकार आर्टिकल 63 क्या बोलता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये क्या होता है, राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है। तो इतने क्वेश्चन अब ये आर्टिकल से अगर आया तो पूछना। अगर आर्टिकल क्या बोलता है 72 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 72 बोलता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अगर किसी को मृत्यु का आदेश दे दिया जाता है और राष्ट्रपति क्षमा मांगता है तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये आर्टिकल 72 बोलता है अगर क्वेश्चन आया तो, है ना। और आज उस दिन बात किए थे अपन आर्टिकल 76 महान्यायवादी। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी हुआ। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी अगर क्वेश्चन आया तो। आर्टिकल 79 संसद। ठीक है बच्चों, है ना। फिर अपन डिटेल पूरा वीडियो हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। राज्यसभा आर्टिकल कौन से में है अगर आया तो 80। अगर बोलेगा कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में है भारत की तो 81। राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति 3 से मिलकर भारतीय संसद बनती है जो कानून बनाती है। ये क्या बोलता है आर्टिकल 108, तो संयुक्त अधिवेशन। एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो अधिवेशन तो 108 संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। 110 धन विधेयक। और क्वेश्चन आता है धन विधेयक सबसे कहां पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। याद रखना भैया, इसको रोक के 14 दिन से ऊपर नहीं रखा सकता है। और ये विधेयक से के अनुमति से के संबंधित है। अगर ये क्या होता है, जब विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक की अनुमति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो। ये 112 आर्टिकल बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसका क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं संविधान, लेकिन क्वेश्चन आता है तो 112 बजट। और बजट राष्ट्रपति संसद के दोनों पटल पे पेश करता है। 123 क्या होता है, अध्यादेश। जब त्वरित कानून बनाना हो तो
क्या करता है देश में 123 के तहत अध्यादेश, क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश तो 113, और इसी को याद करने की एक और ट्रिक है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है ना, और इसके 123 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है भैया, इतने को आर्टिकल समझ में आ गए। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसी को उल्टा पुल्टा कर दिए अगर याद करने की ट्रिक, तो 214 एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट, अभी लास्ट में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है ना। आर्टिकल 148 बोलता है सीएजी, ये भी क्वेश्चन आता है। 153 उपराज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या एक से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 बोलता है। 266 संचित निधि, अगर आया बेटा तो स से संचित, और ये आकस्मिक निधि। 267 क्या है, आकस्मिक निधि। अगर क्वेश्चन आया भैया अच्छे से पढ़ना है। अब ये पुलिस में आया था वित्त आयोग, कौन से आर्टिकल के तहत, तो वित्त आयोग 280, पहले केसी नियोगी थे, और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो अरविंद पनगड़िया। अगर क्वेश्चन आएगा, पहले वित्त आयोग के कौन थे, केसी नियोगी। उसी प्रकार आपातकाल की बात कर लेते अपन ने किए थे ना, 352, 356, 360 और 368 इतने आर्टिकल। फिर बाकी आर्टिकल मैं एक और वीडियो बना लूंगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसके तहत, मतलब 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति। और भारत में अपनी तक 3 बार लगाए राष्ट्रीय आपातकाल, क्वेश्चन आएगा तो ये राष्ट्रपति शासन है 356। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 356, और वित्तीय आपातकाल 360। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए भैया, तो सभी को अच्छे से पढ़ना है, डेडिकेटेड होकर पढ़ना है ताकि सफलता प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में बैठे और दिन भर बैठ ही रहे, इस टाइप भी नहीं करना है बच्चों, जब तक मेहनत नहीं करोगे। और 368 आर्टिकल क्या बोलता है, संविधान संशोधन। कहां से लिया गया संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से बात किए हैं अपन ने। तो अभी मैंने इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद राणा सर पर जाकर वॉच कीजिएगा, और भैया थोड़ी सी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसमें एक बटन आती है उसको दबा दीजिएगा।